साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा। जो देख पा रहे हैं, जो पंचायत सत्र की हम कहते हैं कि छोटी जो चुनाव की है और सरकार चुनने जा रही है, उकलाना की जनता व 4 जिले में जो चुनावी बिगुल बुझा हुआ है, उस चुनावी बिगुल के अंतर्गत यहाँ चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं चुनावों को लेकर हम आज भाजपा अनुशासन समिति के सदस्य श्रीनिवास गोयल से वार्ता कर रहे हैं और श्रीनिवास गोयल से जानेंगे कि वो आखिर भाजपा किस ओर इन चुनावों में अपना रुख किए हुए है। श्रीनिवास जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। गोयल साहब, जो पंचायत हम कहते हैं कि छोटी सरकार, आखिर प्रदेश सरकार व चुनाव आयोग द्वारा 2 वर्ष बाद ये चुनाव घोषणा हो गई है और जो अंतिम चरण में चुनाव चल रहा है, उसको लेकर भाजपा किस रुख से देख रही है? भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने फैसला किया था भाई सब सारी पंचायत चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में, ब्लॉक समिति के चुनाव में जिला अध्यक्षों के ऊपर जिला स्तर पर उन्होंने सारे छोड़ दिया था। सरसा में काफी जगह हमने जिला ने कुछ चुनाव चिन्ह भी दिए, किंतु हिसार में अभी तक यहाँ पर कोई चुनाव चिन्ह देने की बात नहीं आई है। किंतु हमारे बहुत समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के अनेक समर्थक 30 के 30 वार्डों में चुनाव लड़ रहे। वार्ड नंबर 1 की बात करें, यहाँ हमारे विशाल सिंह सेलवाल जी हैं, वो भी अपने समर्थक हैं, और विजयपाल बेदी है, वो भी हमारे समर्थक हैं। पृथ्वी सिंह का लड़का आत्माराम धाड़क है, वो भी हमारा समर्थक है, और भी अनेक समर्थक है सभी वार्डों में। जैसे गैबीपुर से भी सीमा जी की भाभी लड़ रही है, रामफल नंबरदार लड़ रहे हैं, तो अनेक जगह सब जगह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिला परिषद में सरकार बनाने के लिए, जिला परिषद में चेयर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भारी संख्या में जीत करके आएंगे, और जैसे ही वो जीत करके आएंगे उनको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे जिला परिषद में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेंगे। 3 लड़ रहे हैं गोयल साहब, फिर उनमें एक ने कुकर जिताओगे? नहीं, देखिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमने किसी को ना तो समर्थन दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होता, उसको समर्थन देने की बात होती थी। कब 3 लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को निशान तो दिया नहीं है किसी को। भारतीय जनता पार्टी निशान देती तो सब बैठ जाते। भारतीय जनता पार्टी कोई निशान नहीं दिया है, हमारे समर्थक लड़ रहे हैं। जो जीत के आएंगे वो हमारे समर्थक ही जीत के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब जगह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चुनाव जीतेंगे, भारी संख्या में जीतेंगे, और आने वाले जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंचों में भी काफी लोग हमारे खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। सब सरपंच भी जीत के आएंगे, जिला परिषद के मेंबर भी जीत के आएंगे, और ब्लॉक समिति के मेंबर भी जीत के आएंगे। सब जगह भारतीय जनता पार्टी की ये 3 लेयर सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ताकि जिले में, हरियाणा में विकास हो सके। यही भारतीय जनता पार्टी। एक गोयल साहब, आपने बड़ी बखूबी बताया कि आपके 3 प्रत्याशी हैं और हर वार्ड से आपकी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। क्या कोई समर्थन के लिए किसी को पत्र दिया गया है आपकी ओर से? देखिए, समर्थन देने का पत्र देने के बाद तो फिर 3 का कोई प्रश्न नहीं रहता, वो एक हो जाता है। किंतु अब भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कोई समर्थन नहीं दिया है, किंतु भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप से कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी विधिवत सदस्य है। वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के मैदान में अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई जो भी अपना कार्यकर्ता जीत के आएगा उसको गले लगाएगी। एक बड़ी बखूबी से आपने कहा कि कोई भी आपका प्रत्याशी कमल का चिन्ह नहीं लेकर के आया, और वहीं दूसरी ओर आपने सभी को अपना प्रत्याशी भी घोषित किया है। हालांकि स्वयं तो बता रहे हैं कि वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 3 लेयर सरकार भी होगी, पंच और सरपंच भी आपके होंगे, तो इसमें विकास की गति कैसे दी जाएगी? क्योंकि चुनाव चिन्ह ना तो सरपंच में है, ना पंच में रहा, और ना ही यहाँ, तो उसको विकास को फिर कैसे आप अपना बना पाएंगे? आने वाले समय में जब सरकार बनेगी, 3 लेयर सरकार बनेगी, सरपंच जीत के आएंगे, और ब्लॉक समिति के मेंबर जीत के आएंगे, और वो जिला परिषद के मेंबर जीत के आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जीत के आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत के आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको आगे करके 70 लेयर सरकार बना।
तो आप जो, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, उसके लिए आप क्षेत्र की जनता से क्या कुछ विशेष अनुरोध करेंगे कि शांतिपूर्ण चुनाव, हालांकि उपलाना हमारा शांति प्रिय रहा है और आप सिरसा के प्रभारी रहे हैं, वहां भी शांति की बात देखने को आई है, तो यहाँ हिसार के लिए क्या कुछ कहेंगे संदेश देंगे? देखिए, ये अपना जो इलाका है वो पीसफुल इलाका है और सरकार के इतने बढ़िया प्रबंध है। अभी आदमपुर में चुनाव हुए, अभी हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में चुनाव है। कौन हो गया जी? आया था। सब जगह प्रबंधन बढ़िया किया है चुनाव आयोग ने। प्रशासन बढ़िया तरह से लगा हुआ है, ईमानदारी से लगा हुआ है। कहीं कोई शरारत वगैरह दंगे वगैरह बिल्कुल किसी किस्म की छिटपुट घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण चुनाव होगा और शांतिपूर्ण चुनाव होकर के, पीसफुल चुनाव होकर के ये सारे चुनाव संपन्न। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक बखूबी चुनाव लड़ रहा है, क्या अन्य जो आप, कोई आपके अन्य पार्टी से जीत करके आता है तो क्या वह आपका अपना होगा? वो जो जीत के आएगा भारतीय जनता पार्टी में आस्था प्रकट करेगा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा तो हमारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी जैसे हमने कार्यकर्ताओं के नाम लिए हैं, ये तो हमारे मूल रूप से कार्यकर्ता हैं। ए बी सी, चाहे प्राइमरी मेंबर है, चाहे कोई पदाधिकारी है, चाहे कुछ भी है, उन्होंने विधिवत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और जो बाकी अदर भी कोई आएगा और आकर के भारतीय जनता पार्टी में आस्था करेगा, प्रकट करेगा, मनोहर लाल जी में आस्था प्रकट करेगा, धनखड़ जी में आस्था प्रकट करेगा, तो उसके बारे में विचार किया जाएगा जी। तो साथ ही जिस प्रकार आपने देखा कि भाजपा अनुशासन समिति के सदस्य द्वारा बखूबी कहा गया है कि एक चुनाव, एक सरकार बनाने के एक 3 लेयर की तरफ बढ़ी है भाजपा, और उस नीति से ही काम किया जा रहा है। आने वाले समय में जो भी जीतेगा वह भाजपा में अपनी आस्था जताएगा तो भाजपा में हो जाएगा, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि एक संगठन की बात करें तो वही कार्यकर्ता होता है जो कार्यकर्ता संगठन के प्रति अपनी आस्था रखे। उसी आस्था का प्रतीक श्रीनिवास जी ने बखूबी कहा है कि जो भी होगा, जो आस्था व्यक्त करेगा तो वह इसमें होगा। क्योंकि एक और गोयल साहब बात देखने में आया है कि विपक्ष की कोई ज्यादा चुनाव प्रचार में मैं प्रत्याशी नहीं आए, ना नए लोग 5 बता रहे थे जिला परिषद में आए हैं, पूरे जिले में कोई और पार्टियां भी चुनाव में नहीं आई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हरियाणा में जैसे आदमपुर देखा आपने, आदमपुर में कितना हुआ लामता, कितना वो हुआ, किंतु फिर भी भव्य बिश्नोई 16,000 वोटों से जीते। जो कह रहे थे भाई अब के कांग्रेस उसको हराएगी, ये करेगी, वो करेगी, दमगज्जे मारते हैं विपक्ष पार्टी वाले। इनके पल्ले कुछ नहीं है किसी के भी, वो किसी तरह से कोई लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है जी। और वैसे ही आकर के कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। आदमपुर में देख लिया क्या किया, पहले इलाहाबाद में देख लिया, इनको 20-15,000 वोट भी नहीं आए थे। तो आने वाले समय में इनका कोई वजूद नहीं है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 2024 में लोकसभा में भी, विधानसभा में भी पूरे पुणे जनता की सेवा करने के लिए आ गया। तो जिस प्रकार आपने देखा कि अभी, हालांकि एक और गोयल साहब आप बता रहे हैं कि सरपंच चुनाव के लिए भी आपने कोई टिकट नहीं दिया, तो उसके लिए कैसे? आपने स्वयं ही कहा कि आपके प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता अनेक जगह चुनाव लड़ रहे हैं जी। पर सरपंच में तो हमने कई चुनाव में टिकट नहीं दिया, किंतु हमारे समर्थक हैं या हमारे पार्टी के विधिवत कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा के जी। वो जीत के आएंगे और पार्टी में पहले से ही है। और आकर के जो और भी सरपंच आएंगे पार्टी में मोदी जी के प्रति और मनोहर लाल जी के प्रति, धनखड़ जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के प्रति जो आस्था जताएंगे, उनके बारे में विचार है। एक गोयल साहब, चुनाव शांति प्रिय हो रहा है, कहीं आपको ऐसा तो नजर नहीं आ रहा कहीं धनबल के सहारे कोई ऐसे प्रत्याशी भी हो जो चुनावी मतलब जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम करे, कोई ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं आपको? देखिए, आदमपुर में भी पूरी चेकिंग थी, प्रशासन के द्वारा पूरी चेक किया जा रहा है। आदमपुर में भी जो धनबल का इस्तेमाल होना था वो पूरी तरह से रोका गया, अच्छी तरह से रोका गया प्रशासन पे। अब भी प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है, जगह जगह तलाशियां हो रही है गाड़ियां की, जहां जहां कोई आर्थिक रूप से धन मिलेगा और कोई चीज मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। तो साथ ही जिस प्रकार आपने देखा कि भाजपा अनुशासन समिति के सदस्य हैं श्रीनिवास गोयल जी, और हरियाणा में कह सकते हैं सिरसा जिला के प्रभारी भी हैं
एक बहुत बड़ा कद रहा है और पूर्व में भी चेयरमैन रही हैं, तो उन्होंने भाजपा के प्रति भी एक विशेष लगाव बताया और लोगों की आस्था बताई है कि काफी लोग उनके संपर्क में भी और उनके जो समर्थक हैं चुनाव लड़ रहे हैं, एक बखूबी चुनाव होगा। तो इस प्रकार से जो लोकतंत्र की हम बात करें कि छोटी सरकार जो ग्रामीण सत्र की सरकार है वह बखूबी अब चुनावी मैदान में है और हर जो प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगाए हुए है उन चुनावों को लेकर के हम आप आम जनता के बीच में भी जाएंगे कि जनता की क्या राय है और किस प्रत्याशी को अपना मत देने का काम कर रही है। तो सभी साथियों से मेरा यही निवेदन रहेगा, खबर को भी शेयर करते रहें और कमेंट भी डालते रहें और मैं जैसा भी जितना भी हो पाएगा हम आप लोगों से जनता के बीच में रूबरू करवाने का काम करेंगे। अभी मैं हूं आपका अपना जगदीश सचिचा। धन्यवाद साथियों।